वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 4 जिसमें आज हम करने वाले हैं 2.3 का वेलोसिटी। इससे पहले हमने स्पीड पढ़ी थी और उससे पहले हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। तो अब है ना ये शुरू करते हैं लेक्चर वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड है ना दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब मैंने आपको एक चैप्टर पहले जो हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था दो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी होती है और दूसरी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि यार डिस्टेंस का हम ले लेते हैं एग्जांपल। डिस्टेंस में क्या है कि यार आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है। आप चले गए, बी पता नहीं कहाँ है, लेकिन आपने बोला कि ए टू बी आप चले गए और उसमें है ना आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। तो जब आप ए से बी जा रहे हैं तो आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन यार ये हो गई सिर्फ स्केलर। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है, सिर्फ ये दो चीजें हैं। वो वेक्टर तब होगा जब मैं बोलता हूं कि ए टू बी, लेकिन मैं एक डायरेक्शन बता देता हूं और डायरेक्शन है मैं 5 किलोमीटर कहता हूं अब ईस्ट, ठीक है। मतलब अपने सीधे हाथ पे जाते रहो 5 किलोमीटर और तो मैंने पहुंच जाओगे अपनी जगह पे, ठीक है। ये मैंने आपको रफ दे दिया, ठीक है। तो ये जो चीज है ना यहाँ पे, इसे हम कहेंगे डिस्टेंस और इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हमने स्पीड है ना डिराइव कैसे की थी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें हमने स्केलर क्वांटिटी यूज की और टाइम यूज किया, तो उससे हमारे पास स्पीड आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। अगर हम डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें टाइम से, तो क्या होगा? तो होगा ये कि फिर हमारे पास वेलोसिटी आ जाता है, फिर उससे हम कहते हैं वेलोसिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जैसे आपका डिस्टेंस था वो स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास एक डायरेक्शन होगी। अगर आप अब हम पिछली वाली एग्जांपल लेते हैं कि आप ए से बी है ना एक स्पीड पे जा रहे हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि आप 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है ना जा रहे हैं उधर, ठीक है। अपनी गाड़ी में, भाई बस में या रिक्शा में, कुछ भी, ठीक है। 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्पीड लिखी हुई है। अगर मैं कहता हूँ 100 मीटर पर सेकंड और फिर उसके साथ मैं डायरेक्शन डाल देता हूँ, तो उससे हम बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे स्पीड और इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है। ये होते हैं हमारे स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो अब है ना डेफिनेशन लिखते हैं नोट्स में जाके वेलोसिटी की। हम करेंगे ये वाला जो स्पीड की जो डेफिनेशन थी ना, आसानी के लिए हम ये करेंगे, पूरी ये कॉपी कर देंगे और स्पीड की जगह हमें सिर्फ ये चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, बस फर्क क्या है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन फॉर द ट्रैवल, ठीक है। तो आपने ये कर लिया, रेशियो ले लिया। रेशियो का मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड कर दिया एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड की जगह वेलोसिटी आ गया और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया। और हमें ये पता है कि इसके पास डायरेक्शन होती है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन बहुत ही सेम चीजें हैं आपकी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे से डिराइव भी हैं, ठीक है। इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमने बता दिया। अच्छा, यूनिट भी सेम होगा,
ठीक है, क्योंकि यूनिट में डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इसका भी जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो चीज़ यहाँ पे लिखी है, मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रैवल, बेसिकली आप है ना डिवाइड करते हो उनको, तो वही सेम चीज़ है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो और वो भी सीधी सीधी लाइन में। ये जैसे एक सीधी लाइन हो गई, ये जैसे एक सीधी लाइन हो गई, ये एक और सीधी लाइन हो गई, ये एक और सीधी लाइन हो गई, ये एक और सीधी लाइन, ऐसी बहुत सारी सीधी लाइंस हैं। अगर आप एक ही सीधी लाइन में ट्रैवल करते हो तो जो आपकी स्पीड है और जो आपकी वेलोसिटी है उनका सेम मैग्नीट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस उन दोनों की सेम हो जाएंगे इसकी वजह से। ठीक है, अगर आप ऐसे ही घूम फिर के जैसे मैंने बताया था ना ऐसे जाएंगे तो भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की अलग होंगी, इसकी वजह से स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों की अलग होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये वाला जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ना, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट इसका। फिर आते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो अगर हम जाते हैं यहाँ पे नोट्स में, हमने ये पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। यहाँ पे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड, यही हम कॉपी करके लिखेंगे हमारी वेलोसिटी के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यार स्पीड और वेलोसिटी सिर्फ ऑलमोस्ट सेम चीज होती हैं। बस अब चेंज क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी की जगह इट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर द स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और उसको मैं दूसरी लाइन पे ला लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट वेरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ टाइम, मतलब उसी खास सेकंड पे या मिली सेकंड पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, फिर आ गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की जगह अब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए ना, सारी डेफिनेशंस एक दूसरे के कितने बराबर हैं, एकदम बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड की जगह वेलोसिटी है, बाकी सब सेम है। तो याद करने में अब आपको है ना बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, और ये फिर हो गया यहाँ पे स्पीड की जगह वेलोसिटीज। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स ट्रैवलिंग एट डिफरेंट वेलोसिटीज एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट वैरीज, इट कैन गेट फास्टर और स्लोअर। ये हो गए आपकी डेफिनेशंस सारी एक साथ। क्यों? क्योंकि हमने स्पीड पहले से पढ़ा हुआ था और सिर्फ अभी हमें स्पीड को वेलोसिटी बनाना है, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बनाना है। ठीक है, अब ये वही चीज हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में एक और चीज रहती है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी में
दो पार्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। वेलोसिटी में एक तो आपका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब जैसे स्पीड थी, स्पीड में हमने लिख लिया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे बात खत्म हो गई, ये हो गई आपकी स्पीड। लेकिन जब मैं वेलोसिटी कहता हूँ, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट, तब जाके क्योंकि मैंने डायरेक्शन बता दी तो ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। लेकिन अब चीज ये है कि जब हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी या वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे अब इसमें दो पार्ट आते हैं। एक आपका मैग्नीट्यूड आ जाता है और फिर हमारा डायरेक्शन आ जाता है। अगर मैं करता ये हूं कि मैं वापसी लिखता हूं अब यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, अब मैं ईस्ट की जगह वेस्ट लिख लेता हूँ, सीधे हाथ की जगह मैं कहता हूँ भाई उल्टे हाथ पे चले जाओ। ये जो दो मैंने वेलोसिटीज यहाँ पे लिखी नहीं है ना, एक आपकी ये वाली वेलोसिटी और फिर दूसरी ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटीज अलग हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शंस अलग हैं, इसलिए। तो ये है ना डिफरेंट वेलोसिटीज हो जाती है, डिफरेंट है, अलग हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये सेम वेलोसिटीज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वेस्ट की जगह ईस्ट लिख लेता हूँ या ईस्ट की जगह वेस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, तो फिर जब हाँ जाके तभी ये सब सेम होंगी, तब ये सेम है, वरना नहीं तो ये अलग है। अगर मैं यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड की जगह मैं कर लेता हूँ 7 मीटर पर सेकंड, तब भी ये दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि यार डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड इनका अलग है, उसकी वजह से ये दोनों अलग हो गए। लेकिन अगर मैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम कर लेता हूँ तो मुझे डायरेक्शन भी सेम रखनी है, वरना नहीं तो होगा ये कि वेलोसिटीज अलग होंगी। तो अब ये चीज है ना हमें वेरिएबल वेलोसिटी में लिखनी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में लिखनी है। सब चीजें सेम है, बस क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एक चीज डालनी है, वो क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स द सेम, फिर साथ में एंड द डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन हमें सेम रखनी है, सीधा हाथ पे जा रहे हो सीधा हाथ पे जाते रहो, एंड द डायरेक्शन डजंट चेंज, ठीक है, इट डजंट गेट फास्टर और स्लोअर एंड ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आप सीधे हाथ पे जा रहे हो तो सीधे हाथ पे ही जाते रहोगे, ऐसा मूड आपका चेंज नहीं होगा मैं ऊपर जा रहा हूँ या सीधे हाथ पे से है ना मैं उल्टे हाथ पे चले जाता हूँ, कोई नहीं, ये आपका चौक नहीं है, ठीक है। और फिर इसके अलावा वेरिएबल वेलोसिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट डिफरेंट वेलोसिटीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैरीज एंड द डायरेक्शन changes, the direction does not remain same, doesn't remain same, it can get faster or slower and the direction can change, ठीक है। it doesn't remain same की जगह and direction can change लिख देता हूँ यहाँ पर वो ज्यादा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन ये लिख ली। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा कि भाई आपकी डायरेक्शन है ना एक ही चलती रहेगी, डायरेक्शन मतलब आप सीधे हाथ पे जा रहे हो तो सीधे हाथ पे ही जाते रहोगे, ऊपर जा रहे हो सीधे चलते जा रहे हो तो सीधे ही चलते रहोगे, पीछे जा रहे हो तो पीछे ही चलते रहोगे, उल्टे हाथ पे जा रहे थे उल्टे हाथ पे ही जाते रहोगे, बीच में आप है ना यू टर्न नहीं मार सकते, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल वेलोसिटी में कर सकते हो लेकिन जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसमें आप ये नहीं कर सकते। और उसी से ही है ना हमारे ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि होता ये है कि ये है ना अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ जो हमारी है ना, अब आप जो अभी ये जो मेरा लेक्चर देख रहे हो, साथ में फोन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, तो वाईफाई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो वाईफाई है ना वो आता कैसे है कि ये जो स्पेस में है ना अर्थ के बाहर यहाँ पे एक सर्कल में एक सैटेलाइट घूम रही होती है। सैटेलाइट क्या है? ये है आपकी सैटेलाइट, ठीक है। होता ये है कि इसकी वजह से सैटेलाइट अगर आपने ये होती है सैटेलाइट, अगर आपने सैटेलाइट पहले नहीं पढ़ा हुआ, मैं फिर भी है ना तो मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अभी जो वाईफाई आ रहा है, आप जो फ़ोन कॉल्स कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो डिवाइस देख रहे हैं इसे हम कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है। ये है ना घूम रहा है अर्थ के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ना
बिल्कुल आसमान में बहुत ऊपर अर्थ से निकल जाते हैं। तो ये ऐसे ही घूम रहा है। जब ये घूम रहा होता है ना, तभी जाके आप वाईफाई यूज कर पाते हो और सारी चीजें यूज कर पाते हैं, और उसकी वजह से है ना आप अभी है ना लेक्चर देख पा रहे हैं मेरा। तो अब द थिंग इज के ये है ना घूम रहा होता है, क्योंकि अर्थ हमारी है वो खुद घूम रही होती है। आपने पढ़ा होगा ना साइंस में कि यार दिन से रात, रात से दिन कैसे होता है, क्योंकि आपकी अर्थ है ना घूम रही होती है। तो क्योंकि आपकी अर्थ घूम रही होती है, तो आपकी जो सैटेलाइट है ना उसको भी है ना ऐसे ही चक्कर खाने पड़ रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि वो चक्कर खाने पड़ते हैं, तो अब यहाँ पे है ना ये पूरा डायग्राम है। मैं है ना एक और चक्कर यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गया आपका एक चक्कर यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि ये चक्कर ऐसे ही काट रहे हैं, तो उसको एक स्पीड, इसको हम स्पीड नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि एक तो मैग्नीट्यूड है। लेट्स से हम कहते हैं भाई ये 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से है ना घूम रही है। अगर ये 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास एक मैग्नीट्यूड है। लेकिन आप ये देखें ना डायरेक्शन, ये यहाँ से ये सीधे जा रही है, फिर यहाँ पे ऐसे एक और डायरेक्शन चेंज हो गई। अब तो यहाँ पे बिल्कुल सीधे हाथ पे, अब थोड़ा सा नीचे और सीधे हाथ पे, अब तो बिल्कुल सिर्फ पीछे। ऐसे ही डायरेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे जो एरोस मिले हुए, ये इसके डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, जब आप सर्कल में घूम रहे होते हैं ना, जैसे आप भी है ना एक बंदे को खड़े कर लें और है ना रिंगा रिंगा रोजेस खेल लें, या फिर गाड़ी है ना आप चौक पे लेके चले जाएं, ऐसे ही घूम रहे। जब भी सर्कल में आप घूम रहे होते हैं ना, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक डायरेक्शन में ऐसे ही सीधे हाथ पे नहीं जा रहे, आप गोल घूम रहे हैं। गोल में आपको हर बार एंगल चेंज करना होता है, तभी जाके आपकी है ना सर्कुलर मोशन होती है, तभी जाके आप गोल घूम पाते हो। तो उसकी वजह से आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। जब डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही होती है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। स्पीड सेम है, ठीक है, स्पीड सेम है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है ना, जो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है 1000 किलोमीटर पर सेकंड, वो कांस्टेंट है, वो एक ही स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी अलग है। वेलोसिटी कैसे अलग है? क्योंकि यार आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। बस ये होता है आपका यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी का फर्क। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। फिर आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2.3 में। A car travels a curvy track of length 800 meters in 40 seconds. The straight path is about 600 meters between starting and ending point, which the same car travels in 36 seconds. What is the average speed and what's the average velocity? तो भाई ये क्या कह रहा है कि यार एक है ना पता नहीं कौन सा रोड ऐसे ही घूमते हुए जा रहा है। ठीक है, अगर आप एक मिनट रोड एक और बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये एक रोड है, समझे आप घूम रहे हैं ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं। अब अगर आप दो तरीके हैं, आप ऐसे ही पूरा ये रेड पाथ है वो लेके चले जाएं, या फिर आप है ना सीधा पाथ लेके है ना ऐसे ये जो ब्लू लाइन में जो मैं बता रहा हूँ ये लेके आप उधर चले जाए। ठीक है, ये हो गया आपका दो पाथ। ठीक है, आप लंबा चक्कर भाई जिसको है ना लॉन्ग ड्राइव पे जाना है घूमना तो भले कर ले, जिसको सीधे सीधे जाना है भाई जल्दी में तो वो उधर से चले जाए। जब आप रेड पाथ लेते हैं और जब आप ब्लू पाथ लेते हैं, तो उनके अलग अलग है ना वो आ रहे हैं मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं। अगर आप सीधा पाथ लेते हैं तो 600 मीटर वो आपका डिस्टेंस है और टाइम आपका 36 सेकेंड्स है। लेकिन अगर आप लंबा वाला लेते हो तो आपका जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर है और टाइम है 40 सेकेंड्स है। अब जो 800 मीटर वाला जो पाथ है ना, ये जो देख रहे हैं घूमता हुआ, ऐसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा रास्ता नहीं है, ये मैंने आपको 2 लेक्चर पहले बताया था। और जो आपका सीधा सीधा पाथ है उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि वो आपका सबसे छोटा वाला डिस्टेंस है, इसकी वजह से सबसे छोटा मतलब सीधा सीधा रास्ता भाई, सीधा सीधा उधर आप पहुंच गए। ठीक है, ये होते हैं आपके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो मैंने 2 लेक्चर पहले बताए थे। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज स्पीड का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का सॉरी वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस आपका 800 है और टाइम आपका 40 है, तो हम 800 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो आपकी जो स्पीड है ना एस, वो किसके बराबर हो जाएगी? 800 डिवाइड बाय 40। 800 डिवाइड बाय 40 करके आपके पास आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी की बात आती है, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीड। फिर आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम v से लिखेंगे। जो वेलोसिटी आपकी उसका क्या है? 600 डिवाइड बाय 36। 600 डिवाइड बाय 36 करेंगे हम। ठीक है, और जब आप ये करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 600 डिवाइड बाय 36 करके 16.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया वेलोसिटी का। और
स्पीड का, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, बस ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे सर वेलोसिटी डायरेक्शन वो बोली नहीं है इसने, भाई इसने बोला सीधा सीधा जा रहा है स्ट्रेट, ठीक है। अब स्ट्रेट कहाँ पे लिखा हुआ है वो नहीं पता, लेकिन कह रहा है स्ट्रेट, ठीक है। तो उसकी वजह से डायरेक्शन है ना सिर्फ स्ट्रेट है, बताया नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है जब तक वो बोले कि यार मुझे डायरेक्शन भी पता। अगर वो बोल रहा है वेलोसिटी तो आप खाली है ना सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, डायरेक्शन तब तक नहीं लिखोगे जब तक वो आपको बताएगा नहीं। तो इससे हमारा वेलोसिटी वाला लेक्चर खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक्सेलरेशन। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप है ना हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या यूट्यूब पे कमेंट कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे।